बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। अब से कुछ ही देर के बाद शाम 6 बजे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। टॉस 5:30 बजे होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान ने पहला T20 इंटरनेशनल मैच बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर 3 रन से जीता था। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तानी अपनी टीम में क्या क्या तब्दीलियां करता है। आपको सबसे पहले तो चलते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब कि आज की हेडलाइंस क्या है। PSL 6 में शिरकत के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आपको तो इल्म है कि कराची में जो है वो पहले मरहले के मैचेस होंगे और वेस्ट इंडीज के चैडविक वॉल्टन पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर हैं। उनके अलावा विकेट कीपर गोल्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स से मुंतखब होने वाले कॉलन इंग्रन और अफगानिस्तान के नूर अहमद और हेड कोच हर्षल गिब्स, पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी भी कराची पहुंच चुके हैं। तो अब क्रिकेट का मेला सजने जा रहा है 20 फरवरी से, और 20 फरवरी से जो है वो ये इसके पहले मरहले के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। रवि बोपारा भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और शरफन रदरफर्ड, मुजीबुर रहमान, ये सब जो है ये 14 फरवरी को यानी कल कराची पहुंचेंगे। तो 20 फरवरी से ये शुरू हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6। कराची में पहले मरहले के मैचेस हैं और उसके बाद जो दूसरे मरहले के मैचेस हैं वो मुनक्किद होंगे लाहौर में, जिसमें फाइनल भी शामिल है। तो अब देखते हैं कि इस PSL में फतह का ताज कौन अपने सर पर सजाने में कामयाब होता है। इस PSL में कराची किंग्स की टीम अपने एजाज का दिफा करेगी और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जो खबर है आज की वो गोल्फ से रिलेटेड है कि चेयरमैन वापडा गोल्फ चैंपियनशिप दूसरे दिन का राउंड जो था 9 होल्स तक महदूद रहा और चेयरमैन वापडा गोल्फ टूर्नामेंट में दूसरे दिन धुंध के बायस खेल ताखीर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से राउंड 9 होल्स तक महदूद कर दिया गया था। लाहौर जमखाना के गोल्फ कोर्स पर यह चैंपियनशिप हो रही है और इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन धुंध की वजह से अब लाहौर में बहुत धुंध है, तो खेल सुबह 7 बजे के बजाय जो है वो 11:30 बजे शुरू हो सका और राउंड 9 तक ही खेला गया। अब देखते हैं कि कल तीसरे दिन क्या होता है, क्योंकि इसमें सीनियर कैटेगरी, एमेचर्स कैटेगरी, इसमें मुख्तलिफ गोल्फर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और होता क्या है इसका हमें इंतजार है कि कल क्या धुंध से ये मुतासिर होता है या नहीं। इसके बाद की जो खबर है वो टेनिस से रिलेटेड है और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप जो है वो जारी है और तमाशाइयों का दाखिला जो है 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कल से मैचेस के दौरान तमाशाई जो है वो 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। अब कल से मैचेस के दौरान तमाशाई नहीं होंगे। पहले टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने इजाज़त दी थी कि तमाशाई जो है वो बैठ सकते हैं, 50% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त थी, लेकिन विक्टोरिया गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के केसेस के बाद 5 रोज के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है और ऑस्ट्रेलियन मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक तो जारी रहेंगे, लेकिन अब तमाशाइयों के बगैर ही खाली कोर्ट्स पर एक्शन में नजर आएंगे टेनिस के खिलाड़ी। पाकिस्तान के इसामुल हक भी वहां गए हुए, शायद वो डबल्स कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एक खबर है मोटर कार रैली की। सहराए चौलिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स का मेला लग गया। 16वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के इफ्तिताई रोज क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान सबसे आगे रहे। खवातीन ड्राइवर्स में सलमा मरवत पहले नंबर पर रहीं, जबकि रैली के पहले दिन क्वालिफाइंग राउंड में 115 ड्राइवर्स जो है वो ट्रैक पर रवाना हुए। इवेंट के दूसरे दिन प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में गाड़ियां ट्रैक पर रवाना होंगी, जबकि स्टॉक कैटेगरी और खवातीन की कैटेगरीज भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद एक और खबर है और वो खबर जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखें कि गोल्फ की तो हमने आपको खबर बता दी गोल्फ की, लेकिन इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो जारी है और वेस्ट इंडीज के जो पहाड़ जैसा स्कोर था 409 रन, उसके जवाब में बांग्लादेश की टीम जो थी वो जल्दी आउट हो गई। पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज ने जीता था, आपको याद होगा 395 रन का एक हदफ वेस्ट इंडीज ने अबूर किया था, लेकिन अब इस दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 है। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए और उनकी जानिब से जो बहुत सारे प्लेयर्स ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 92 रन पर जो थे वो उनके डिसिल्वा, उन्होंने 92 रन बनाए और फिर उसके बाद अब अगर देखा जाए तो
96 रन बनाए बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में। इसके बाद चलते हैं चेन्नई की जानिब। आज चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज हुआ और एक तवील अरसे के बाद भारत में शायकीन क्रिकेट जो थे वो मैदान में देखे गए। 50% तमाशाइयों को बैठने की इजाजत दी गई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और पहले दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बगैर कोई रन बनाए वो मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हुए। विराट कोहली 26वीं मर्तबा जो है वो 0 पर आउट हुए टेस्ट क्रिकेट में और ये पहला मौका है कि किसी स्पिनर ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 0 पर आउट किया। लेकिन भारतीय इनिंग्स की खास बात रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी थी। रोहित शर्मा 161 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 67 रन बनाने के बाद अजिंक्य रहाणे आउट हुए और 300 रन 6 विकेटों के नुकसान पर भारत ने बना लिए थे। आपको याद होगा जो पहला टेस्ट था उसमें टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और इस दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीता इसी पिच पर और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद खेलने का फैसला किया। ये तो थी आज की खबरें। अब आपको हम बताते चलें कि आज अब से कुछ ही देर के बाद मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच। पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी की बदौलत जो 169 रन बनाए थे और जनूबी अफ्रीका की टीम 3 रन से वो मैच हार गई। आज देखें क्या होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे और हमें वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच यासिर अरफात ने, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यासिर, आज दूसरा T20 खेला जाने वाला है कुछ ही देर के बाद, आप क्या देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा क्योंकि लाहौर में ओस गिर रही है आज, ओस की वजह से गोल्फ के मुकाबले भी जो थे वो देर से शुरू हुए और ओस का बड़ा फैक्टर रहेगा। आप क्या देखते हैं, टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा? जिस तरह पहले T20 में टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी ताकि जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करे, जब उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो पहले खुद बैटिंग करने का पाकिस्तान को फैसला किया। तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, जो भी टीम ओस को मद्देनजर रखते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और इसी तरह पहले मैच में भी और आगे भी ऐसे ही होगा आज और कल का जो मैच होगा, क्योंकि ओस तो पड़ रही है और उससे प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होती है बॉलर्स को ग्रिप करने में, स्पेशली जो स्पिनर्स होते हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें हमारी जो स्पिन जो बॉलिंग जिसमें उस्मान कादिर और नवाज ने बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, तो ये फैक्टर तो है डेफिनेटली कप्तानों और मैनेजमेंट की जहन में ये चीज होगी कि जब भी टॉस कोई टीम जीतती है तो वो पहले बैटिंग करने के लिए जाती है। आपने पिछला T20 देखा यासिर, मोहम्मद रिजवान ने आउट क्लास कर दिया। उनकी उस इनिंग्स के अलावा 104 रन की जो इनिंग्स थी उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो 21 रन हैदर अली का था। तो पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया था और जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की, क्योंकि उस मैच में टॉस जो था वो जीता था जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने और टॉस जीतकर उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को उन्होंने पहले जो है टॉस जीतकर जो फैसला किया उसको आप किस निगाह से देखते हैं कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी? देखिए बिल्कुल, जो क्या कहते हैं, मैंने जैसे पहले बात की कि ड्यू की वजह से ये चीज है, दोनों कप्तानों के या मैनेजमेंट के जहन में है, क्योंकि ड्यू का फैक्टर काफी प्ले करता है। मगर आप दोनों टीमों को देखें, दोनों टीमों में जो उनके मेन प्लेयर है मिसिंग है। पाकिस्तान टीम में हफीज मिस हैं, इमाद वसीम, शादाब हैं, उनकी टीम में भी कई नामवर प्लेयर जो है वो मिसिंग है। तो दोनों टीमों को अगर आप देखें तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि नए लड़के हैं, बैलेंस टीमें हैं। मगर रिजवान की अगर आपने बात की तो रिजवान ने बेहतरीन इनिंग खेली, अपनी जो फॉर्म थी वो टेस्ट क्रिकेट से वो कैरी ऑन की और उन्होंने एक दफा फिर साबित किया कि वो बेहतरीन पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर हैं और उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई। और वो देखिए बाकी बैट्समैनों ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे बाकी प्लेयर्स को ड्यू है। बाबर आजम पे टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया और अभी भी उनकी थोड़ी जो बैड पैच चल रहा है, तो ये 2 इनिंग्स उनके लिए बड़ी क्रूशियल होंगी, उनको अपनी फॉर्म को दोबारा लेके आना पड़ेगा। लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने बनाया यासिर के 11 रुकती टीम में इफ्तिखार अहमद को शामिल किया गया। 4 इनिंग्स अगर उनकी देखें, 2 मैचेस तो ऐसे थे कि एक तो मैच ही पूरा नहीं हुआ, एक में उनकी बारी नहीं आई, तो 4 इनिंग्स में उनके अगर रन देखें तो 46 रन है। तो आप क्या समझते हैं, डिजर्व करते हैं? मिसबा कहते हैं कि वो यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, जबकि बॉलिंग तो उनसे कराई नहीं गई पिछले T20 में। देखिए जो उनकी
यासिर, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे यासिर अरफात से, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जो ब्लू आइड बॉय है मिसबाउल हक के, और 2016 से खेल रहे हैं इफ्तिखार अहमद, ज़्यादा नहीं खेले लेकिन दौरे पर ज़रूर जाते हैं, डेली अलाउंस ज़रूर बनाते हैं। अब देखते हैं कि आज के मैच में इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी टीम आज का मैच जीतकर सीरीज 2-0 से जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर आजम पिछले मैच में रन आउट हुए बगैर कोई रन बनाए, तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। यासिर, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इफ्तिखार पे खुद काफी प्रेशर है और उनको पता मालूम होगा, रियलाइज कर रहे होंगे कि वो उनकी जो टीम में जगह है वो मुस्तहकम अब नहीं है, और इस टीम में ऐसे लड़के मौजूद हैं जिस तरह के दानिश अजीज एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक T20 में और फिर वनडे में भी परफॉर्म किया, उनको न्यूजीलैंड लेके जाया गया, वहां पे भी मौका नहीं मिला। और अगर आपने अपना लुकिंग फॉरवर्ड, अगर आपने वर्ल्ड कप को आगे देखना है, अपना पूल बढ़ाना है, जो अपना जो T20 का पूल है, तो उसमें दानिश अजीज ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप मौका दे सकते हैं और उनको खिला सकते हैं, क्योंकि आपको ये वो जो उस डर से निकलना पड़ेगा, आपको दलेराना फैसले करने पड़ेंगे और आपको ऐसे प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा कि जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब तक आप ऐसे प्लेयर्स को ऐसी सीरीज में जिसमें एक देखा जाए कि टीम इतनी मजबूत साउथ अफ्रीका की नहीं है, तो आपको ऐसे लड़कों को यहां ट्राई करना चाहिए, ताकि बाद में आपने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर इंग्लैंड में आपने आना है, तो आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा चांस है अगर आप दानिश अजीज को यहाँ पे ट्राई करके, और भी प्लेयर हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं दो मैचेस में। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। यासिर अरफात ने सही निशानदेही की कि पाकिस्तानी टीम मार्च के आखिर में साउथ अफ्रीका रवाना हो रही है, जहां पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। देखते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग और मेरे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जिनसे हम बात कर रहे हैं। यासिर, अगर हम बात करें, आज हम तो टिकट तो देख ही रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा या पाकिस्तान उसी अनचेंज विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखेगा? देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखा जाता है, मगर आपने अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो आपको इस तरह के दलेराना फैसले करने पड़ेंगे। आपको अपने प्लेयर्स पे, जो आपने 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुई है, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप उनको चांस नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि उन प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है। तो उसके अलावा मैं देखो, एक हसनैन जैसे हैं, शाहीन शाह अफरीदी पे इतना वर्कलोड आ चुका है कि उसकी परफॉर्मेंस आप देखें, उनमें वो एग्रेशन ही नहीं रहा, उनकी जो पेस है वो नीचे आ गई है। तो हसनैन को ऐसे टाइम पे आप ट्राई कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। उसके अलावा मैं एक कदम और आगे जाके बात करूं कि जो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि जब से कंकशन का रूल आया है, सरफराज को हम कैरी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उनको सिर्फ 1 मैच मिला है पूरा। तो खुदा ना खास्ता अगर रिजवान को अगर आगे के मैचेस या वर्ल्ड कप से पहले कोई इंजरी हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है, तो जब तक आप अपने सेकंड जो इनलाइन कीपर हैं उनको मैचेस नहीं खिलाएंगे, उनको मैच प्रैक्टिस नहीं देंगे, तो फिर आप देखें बाद में बहाने करना शुरू कर देते हैं कि इंजरी की वजह से हम लोग सीरीज हार गए या किसी और वजह से हार गए। तो हमें है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए और अपने हर प्लेयर को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनको चांस देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक और चीज कि आप देखें ना कि आपने आसिफ अली को भी वापस ले आए, आसिफ अली टीम से बाहर हो गए थे, फिर उसके अलावा इनिंग्स ओपन जो है यासिर वो मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी की, यहाँ भी की। तो आप क्या समझते हैं कि अब इसके बाद अगर फखर जमान सपोज वापस आते हैं या शर्जील खान अच्छा परफॉर्म करते हैं PSL में, या शान मसूद अच्छा परफॉर्म करते हैं PSL में, तो जीशान अशरफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर अब सेट हो गया है बाबर आजम और रिजवान की सूरत में? नहीं, देखिए, ये 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप कहें कि आपका पेयर सेट हो गया, तो आप देखें अच्छा टाइम तो चल रहा है प्लेयर्स का, मगर जब बुरे टाइम आता है तो आपको 2-3 ही इनिंग लगती हैं कि आपकी फॉर्म डिप कर जाती है। अब बाबर आजम की एग्जांपल आप देख लें कि आप पिछले 4 इनिंग से टेस्ट की हो रही है, T20 की है, तो उनकी फॉर्म जो है वो डिप कर रही है, वो परफॉर्मेंस उस तरह की कर नहीं रहे, उन पर प्रेशर भी है, कप्तानी का भी प्रेशर है, तो आप ये नहीं कह सकते। मगर एक चीज अच्छी ये है कि अभी PSL के मैचेस आएंगे, हमारे तमाम प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह ओपनिंग स्लॉट की बात हम करते हैं, पावर हिटिंग की बात करते हैं, तो कई प्लेयर्स को ऐसा मौका मिलेगा 10 से 12 मैचेस
मैचेस मिलेंगे बिफोर इंटरनेशनल क्रिकेट, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हमने जाना है या इंग्लैंड में जाना है, तो यहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को देख सकते हैं कि कौन से फ्यूचर के आपके वर्ल्ड कप को देखते हुए कि आपकी ओपनिंग कौन सी बन सकती है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि रिजवान ही हमारे फाइनल T20 वर्ल्ड कप या बड़े मैचेस में अगर आप कहें कि इनको आप हमारी पेयर ओपनिंग सेटल होगी, अभी ये कबल वक्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यासिर फिर दूसरे ओपनर को तो ट्राई करना चाहिए ना। अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। हैदर अली तो 1 डाउन पोजीशन पर आ रहे हैं। हफीज के साथ जो सलूक किया गया है वो आपने देखा कि किस तरीके से हफीज को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका गया। ये समझ रहे थे कमजोर टीम है, उसने इतना टफ टाइम दिया, 3 रन से हम हारे। तो आप नहीं समझते कि सोचना पड़ेगा, प्लानिंग की कमी नजर नहीं आ रही आपको यासिर? प्लानिंग के अलावा देखिए इसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। हम लोग बात करते हैं कि जो कुछ प्लेयरों की आपने बात की वो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम में आते हैं और खेलते रहते हैं विदाउट परफॉर्मेंस, तो हमें ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। मुल्क को देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के लिए बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स कौन से हैं और कौन सी बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। क्योंकि अगर आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम बनाते रहेंगे तो आप जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो वहां पे आप बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में और बड़ी टीमें जब भी हम खेलते हैं वहां हम एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी फील्डिंग सामने नजर आ जाती है, फिर हम बातें करना शुरू कर देते हैं हमारे पास फील्डिंग कोच अच्छा होना चाहिए। ये चीजें प्लान करने की होती हैं, आप पहले प्लान करते हैं और ऑनेस्टी से फैसले करते हैं, जिसकी बहुत ही हमारी इस मैनेजमेंट में फुकदान है उस चीज का। जब ईमानदारी नहीं होगी, नीयत साफ नहीं होगी तो फिर मसाइल भी पैदा होंगे। आप खुद भी ऑलराउंडर रहे हैं यासिर, 2 ऑलराउंडर्स इस 20 रुकनी स्क्वाड में इन्होंने शामिल किए हैं। मैं मीडियम पेस बॉलिंग के नुक्ते निगाह से बात कर रहा हूं। अम्माद भट्ट और आमिर यामीन को उन्हें मौका नहीं मिला। आप समझते हैं कि आज भी उन्हें मौका किसी को मिल सकता है या देना चाहिए इन्हें, ताकि अब इसके बाद एक मैच हो जाएगा और फिर हमें साउथ अफ्रीका में जाकर 4 T20 खेलने? देखिए फहीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस उनकी जो अभी नजर आई है और उनका जो कमबैक है बड़ा ही अच्छा साइन है हमारी पाकिस्तान टीम के लिए, स्पेशली जो हमें फुकदान था ऑलराउंडर का स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, तो ये तो बड़ा अच्छा साइन है। मगर आप जब कमिंग इनटू द T20 टूर्नामेंट, ये जो सीरीज है हमारी, फहीम अशरफ मुझे थके थके से नजर आ रहे हैं। उनकी जो बॉलिंग में जो पेस है वो बिल्कुल कम है। तो अगर आपकी पेस इतनी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अम्माद भट्ट को ट्राई किया जा सकता है, आमिर यामीन को यहाँ ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है नए बॉल का, हमारे हारिस रऊफ नया बॉल अच्छा नहीं कर सकते, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो हमें एक आधा बॉलर और साथ ट्राई करना चाहिए इस सीरीज में, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि नया बॉल अगर आमिर यामीन अच्छा कर सकते हैं तो उनको यहाँ ट्राई करना चाहिए। तो कब ट्राई करेंगे? सीरीज खत्म होने के बाद यासिर या जाके साउथ अफ्रीका में? मुख्तसर बताइएगा। करना चाहिए, बिल्कुल ये उनकी गलती है और उनको तस्लीम करना चाहिए कि ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी नजर नहीं आ रहे या वो थके थके से नजर आ रहे हैं और उसका फहीम अशरफ भी थके थके नजर आ रहे हैं। तो इन लड़कों को यहाँ ट्राई कर लें 2 मैचों में। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा यासिर अरफात के साथ आपको ज्वाइन करेंगे और टॉस भी तकरीबन तैयार होगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दूसरे T20 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह आपने ब्रेक में देखा कि टॉस हुआ और टॉस जनूबी अफ्रीका के कप्तान हेनरिक क्लासन ने जीता और टॉस जीतकर उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। दूसरा मौका है जब हेनरिक क्लासन ने टॉस जीता है और दोनों मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर, अगर देखा जाए तो टॉस जीतकर जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है, ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन एक चीज, पाकिस्तान अनचेंज टीम, हैरानगी की बात नहीं है, आप होम सीरीज खेल रहे हैं, आपको हारने का इतना खौफ, इतना डर है कि आप किसी को ट्राई नहीं कर रहे। 20 खिलाड़ियों को लेकर गए, 9 बेंच पे बैठे हुए, 11 वही हैं जो पिछला मैच खेले थे। जी बिल्कुल हैरानगी की बात है और बड़े अफसोस की भी बात है कि आप देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर कोच होता, देखिए मिसबा तो सीधा अपने प्लेइंग कैरियर से कोचिंग में आ गए, तो अगर यहाँ कोई प्रॉपर कोच होता तो वो मेरा ख्याल है वो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को भी देखता और अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करता। मिसबा अगेन वो उनकी जो है वो नजर आ रहा है कि उनका जो माइंडसेट वो नजर आ रहा है कि वो डर रहे हैं हारने से। अगर आप इसी माइंडसेट से रहेंगे तो ऑब्वियसली आप जब अच्छी टीमों के खिलाफ जाते हैं तो वो वहां पे आपको जाके आईना दिखाते हैं कि आपकी टीम है क्या असल में, आपकी गलतियां वहां नजर आती हैं, आपकी जिसका मैंने पहले बात किया कि आपके पास प्रॉब्लम्स है, नया बॉल आपके पास करने वाला बॉलर नहीं है, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी पे इतना वर्कलोड है वो डाउन हो गए हैं, आपके पास ओपनिंग में कोई आपके पास ऑप्शन अच्छी नहीं है, आपके मिडिल ऑर्डर में हफीज के अलावा आप बताएं मुझे कि कौन सा अच्छा प्लेयर है जो कि टीम को एंकर करके लेके जाए। तो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर आप
इस जैसी हल्की टीम के खिलाफ अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अच्छा नहीं करेगा, दिलेराना फैसले नहीं करेंगे, तो आप अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप जब बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। पिछले मैच में यासिर उन्होंने खुशदिल शाह को खिलाया, आज भी वो खेल रहे हैं, जबकि आसिफ अली और दानिश अजीज जो है वो बेंच पर बैठे हुए, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेते हैं, अच्छे बैट्समैन है। तो आखिर क्या वजह है, समझ में नहीं आता कि मिसबाह चाहते क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। वर्ल्ड कप इस साल के आखिर में हो रहा है भारत में। देखिए, ऑब्वियसली हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैच को भी जीता जाए, आपने पॉइंट्स भी लेने हैं, आपने अपनी वही बात है रिस्पेक्ट और अपनी उसके लिए भी करना है, मगर आपने डेवलपमेंट प्लेयर्स की जो होगी वो कब होगी? अगर इन मैचेस में नहीं होगी तो आप देखें आजकल जो बायोस्क्योर बबल की जो हालात हैं, आपके प्लेयर जब एक दफा टीम में आ जाते हैं वो तो आके डोमेस्टिक क्रिकेट तक नहीं खेल सकते। तो आप प्लेयर्स को मैच प्रैक्टिस कैसे देंगे, उनको फिट कैसे रखेंगे, मेंटली वो कैसे तैयार होंगे? जब खुदा ना खास्ता जब इंजरी होती है फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि बाबर आजम इंजर्ड हो गए न्यूजीलैंड में या कोई और प्लेयर हमारा मिस हो गया। तो हमें ये देखिए तैयारियां करने का टाइम पहले ही होता है, जब सर से पानी गुजर जाता है फिर उसके बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। सही, लेकिन एक और चीज कि आप देखें मिसबाह उल हक का माइंडसेट, मुझे तो लग रहा है लोग जो क्रिटिसाइज करते कि डिफेंसिव माइंडसेट है मिसबाह उल हक का, खुदा न खास्ता अगर आज का मैच हम हार जाते हैं तो आप नहीं समझते फिर अगले मैच में क्या पैनिक बटन दबाएंगे या ऐसी टीम को मैदान में उतारेंगे? अल्लाह ना करे मैच हारे, अगर हारेंगे तो फिर क्रिकेट कमेटी की मीटिंग बैठना शुरू हो जाएगी, लेना देना कुछ नहीं होगा, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, दुनिया को दिखाने के लिए चीजें चलती हैं। मगर अगर अल्लाह ना करे हारे, मगर ये देखिए माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है, इससे पाकिस्तान टीम की बेहतरी नहीं हो सकती। आपकी जो प्लेयर्स हैं, जो आपकी रैंकिंग है, आप जब सेना कंट्रीज जिस हम लोग जाते हैं वहां पे आपको वो बड़े अच्छे तरीके से आईना दिखाते हैं कि आपकी क्रिकेट दुनिया में कहां स्टैंड कर रही है। तो हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे और दिलेराना फैसले करने पड़ेंगे और अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने सेना कंट्रीज की बात की, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं सेना कंट्रीज में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और यहाँ की विकेटों पर हम जाकर बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देते हैं। 3 ममालिक का रिजल्ट तो हमारे सामने है यासिर, ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज हारे, इंग्लैंड में T20 सीरीज हारे, न्यूजीलैंड में हारे और अब हम फिर साउथ अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं जहां 4 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं। तो यही मौका है, वरना वहां तो इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम हमें टकरेगी साउथ अफ्रीका में। नहीं, वहां के लिए एक्सक्यूजेज हमारे तैयार होंगे, हमने वो कोरोना पे डाल देना है और किसी प्लेयर की खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है हमने उस पर डाल देना। उस टाइम हम नहीं कहेंगे कि यार हमारे पास प्लेयर तैयार थे या नहीं थे। तो हमें जो है, मैं जैसे पहले मैंने बात की कि आपको फ्यूचर को देखते हुए अपने जो 20 रुकनी प्लेयर्स में ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनको ऐसे काबिल बनाना पड़ेगा कि वो मेंटली तैयार हो और पाकिस्तान को मैचेस जिताने के लिए वो तैयार हो। लेकिन यासिर अभी हमारी फील्डिंग की अगर बात करें तो फील्डिंग में कुछ बेहतरी तो नजर आई है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, 1-2 मैचेस की मैंने अगेन कहा कि 1-2 मैचेस हल्की टीम है, आप अपने कंडीशन में खेल रहे हैं तो यहाँ पे आपका इतना आइडिया नहीं होता। मगर जब आप पे प्रेशर पड़ता है, अगेन मैं कहूंगा जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे जहाँ पे अच्छे प्लेयर आपके अगेंस्ट खेल होंगे तो वहां पे आपकी फील्डिंग एक्सपोज हो जाती है और आपके लड़के अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो अब जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसी तरह के आपके रिजल्ट आते हैं। फील्डिंग को जब रे जेनिंग्स हमारे पास से, हमारी फील्डिंग अच्छी थी, हम लोग देखिए हम लोगों को इन्वेस्ट करना अंडर 19 ए लेवल पे A के टूर्स, अंडर 19 के टूर्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग जो हमारी स्टैंडिंग है आईसीसी में इंटरनेशनल लेवल पे हम इससे भी बुरा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, साउथ अफ्रीका का यासिर कुछ स्टेज पर नहीं है, वो अपने यंग प्लेयर्स को लाए, उनकी टेस्ट टीम के 4 प्लेयर्स को उन्होंने रोक लिया यहाँ पर जो पाकिस्तान में मौजूद है और बाकी उनके सारे नए खिलाड़ी आए। 3 चेंजेस किए हैं आज उन्होंने, आप क्या देखते हैं? वो रिवॉल्व कर रही है उनकी बैटिंग डेविड मिलर के गिर्द और मलान जो है जैनीमैन मलान, वो भी बड़े जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। उसके अलावा कप्तान हेनरिक लासन जो है, रीजा हेंड्रिक्स है, ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो बैटिंग में उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं 3 तब्दीलियों को जनूबी अफ्रीका की जानिब से? देखिए, तमाम ममालिक यही काम कर रहे हैं। इंग्लैंड को अगर आप देख लें वो भी रोटेशन पॉलिसी पे चल रहे हैं और साउथ अफ्रीका जो ये चीजें कर रहा है, देखिए वो उनकी जो ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना था साउथ अफ्रीका ने तो वो कैंसिल कर लिया, तो ये अपने प्लेयर्स को रोक सकते थे, उन्हीं से खेल सकते, मगर इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग वर्ल्ड कप को देखते हुए अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ट्राई करेंगे, उनको एक्सपीरियंस देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो वही वो लोग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम अपने पाकिस्तान का देखें तो हम लोग डर रहे हैं अभी भी ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हुए कि हम कहीं हार ना जाए, तो अब डरते डरते आप हार ही जाते हैं आखिर में। चले यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट ऑलराउंडर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बताते हुए आपको ब्रेक ले रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने
टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। दूसरे टी20 में, पहले टी20 में भी यही हुआ था, पाकिस्तान ने 170 रन का टारगेट सेट किया था, जनूबी अफ्रीका की टीम 3 रन से रह गई थी। अब देखते हैं आज क्या होता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जनूबी अफ्रीका की टीम भी बताएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात इंग्लैंड से। लेकिन आप टिकर देख रहे होंगे एक्सप्रेस न्यूज पर के जो ऑफिशियल गाना पीसीबी ने बनाया है उसकी जो इफ्तिताही तकरीब के लिए उसकी रिकॉर्डिंग तुर्की में हो रही है और गाने के तमाम गुलकार बशमूल पीसीबी हुक्काम जो है वो पहुंच चुके हैं तुर्की। तो ये भी एक नई चीज है क्योंकि आपको याद होगा जो पिछली पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब हुई थी 22 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। बाबर हामिद साहब उसका जवाब देने में नाकाम रहे। यासिर, कैसे देखते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दुनिया कोविड में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है माशाल्लाह से अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में शुमार होता है। तुर्की पहुंच गए सारे लोग। देखिए, कोई नई से नई इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। जहां पे काम करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं हमारे सेटअप, जो जूनियर लेवल पे क्रिकेट है वहां पे काम होना चाहिए। ये म्यूजिक पे मेरे ख्याल से पहले भी आपने जिक्र किया जो 22 करोड़ जाया किए और अभी भी ये जो अगर पैसा अगर जाया हो रहा है तो ये अगर क्रिकेटर्स पे लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्रिकेट पे। लेकिन जो चलाने वाले हैं, आपको ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि बाबर हामिद साहब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता थे तो शोएब नवीद जो बड़े प्रोफेशनल हैं वो आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, इनकी छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद ये पीसीबी में आए डायरेक्टर कमर्शियल और शोएब नवीद जो थे वो प्रोजेक्ट हेड बनकर आ गए पीएसएल के। तो यहां पर दाल गलने वाली नहीं थी, लेकिन इस तरह के मसाइल पैदा किए गए कि शोएब नवीद का इस्तीफा आया और जो टिपिकल लाइंस होती ना कि निजी मसरूफियात की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के बाद अब बाबर हामिद ने एक और चार्ज ले लिया है, अब वो प्रोजेक्ट हेड भी बन गए पीएसएल के। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में और लोग नहीं काम करने वाले कि एक ही आदमी के सर पे, जैसे मिसबा को 3 कैप्स पहना दी थी, यहां बाबर हामिद साहब के सर पर भी 2 कैप्स पहना दी गई हैं। आप तो इनकी बात करें, मैं तो चेयरमैन वो एक खबर वो सोशल मीडिया पे है कि हमारे चेयरमैन साहब 3 जगह काम कर रहे हैं। तो ये तो चीज चल रही है, दूसरों के लिए और कवानीन है और बाकी प्लेयर्स के लिए और कवानीन है। तो ये जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये तो हर जगह होना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम देखते हैं यासिर के तुर्की में जो शूट कर रहे हैं गाना कैसा होता है। आखिर में चलते चलते 2 मिनट है मेरे पास, दोबारा इस मैच की तरफ आते हैं। क्या देखते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग ने तो रिवॉल्व किया रिजवान के गिर्द। अगर रिजवान खुदा न खास्ता नहीं चलते तो बाकी बैट्समैनों को अपना रोल प्ले करना होगा। हैदर अली को देखें आप, वो उठा उठा के मारता है, आखिर उनकी टेक्निक को क्यों नहीं ठीक कराया जाता। जिस तरीके से बैट्समैन खेले, आप समझते हैं कितना टारगेट दे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। देखिए, हैदर अली अच्छे प्लेयर है, मगर जब आप प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करेंगे, जल्दी पाकिस्तान टीम में ले आएंगे तो ऐसी चीजें फिर नजर आएंगी। वो उसी तरीके से आउट हो रहे हैं जिस तरह वो होते हैं, 15-20 अच्छा करते हैं फिर आउट हो जाते हैं। तो ये अभी इनको काफी कुछ सीखना है, कोचेज को काम करने की जरूरत है। जो अच्छी चीजें हुई, जो गलतियां हुई, गलतियों में मैं कहूंगा कि हमने डॉट बॉल्स बहुत खेले। रिजवान ने जो स्टार्ट 6 ओवर में जो पावर प्ले में थोड़ी डॉट बॉल्स खेली, नया बॉल जो हमने हारिस रूफ को कराया वो हमें चाहिए कि शाहीन को करा के उनको मिडिल में कराया जाए। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिससे हमारी टीम में बेहतरी आ सकती है और परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। चले यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, टॉस जीता है जनूबी अफ्रीका ने। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल आपको शो दिखाएंगे शादाब खान, रुमान रईस और मोहम्मद मूसा के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वो मीडिया पार्टनर है एक्सप्रेस ग्रुप इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो कल जरूर